Good afternoon, everyone. It seems to me that many people are busy in studying for tomorrow. Okay, so today's class will be doing the last chapter of CS1, that is the HTML chapter. Okay, that have been done by other sir. We will be revising it because there are few questions students were asking me. So let us, revise that chapter as well. Okay. Can anyone tell me what is HTML and why do we need to study HTML? Yes. Okay, very good. So HTML is a language which we use to design web pages. Okay, it is used to design web pages. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. Okay, अब हम क्या करेंगे, ये जो चार वर्ड्स है इनका एक एक मीनिंग देखेंगे. हाइपर मतलब समथिंग विच इज नॉन स्टैटिक, डायनामिक है, समथिंग विच इज डायनामिक. हाइपर टेक्स्ट मतलब राइट अप. ओके, मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज हमें सबको पता है, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. मार्कअप एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है जो एंगुलर ब्रैकेट्स, यो ब्रैकेट्स यूज करता है. ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करता है. सो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करेगी उसको मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है. ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर मीनिंग विच इज नॉन स्टैटिक डायनामिक, जैसे इंटरनेट इज इटसेल्फ डायनामिक, वैसे ही उसका लैंग्वेज जो वेब पेज बनाने के लिए क्रिएट होता है इज डायनामिक. टेक्स्ट मतलब राइट अप. मार्कअप लैंग्वेज यानी कि एंगुलर ब्रैकेट्स, जियो ब्रैकेट्स यूज करके जो भी हम बनाते हैं वो है मार्कअप लैंग्वेज. ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से. Okay, so what is HTML? It's a markup language used to turn text documents. अब हम जो भी वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ भी लिखते हैं या आपको जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, दैट इज ऑल वर्ड में लिखा हुआ, प्रिंट मारा. वो सेम चीज आप अपने इंटरनेट पे भी कर सकते हो, एज एन HTML पेज क्रिएट कर सकते हो. वो HTML पेज क्रिएट करने के लिए हमें हर एक चीज का टैग लिखना पड़ेगा. वो टैग इज नथिंग बट योर मार्कअप लैंग्वेज. एंगुलर ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है वो मार्कअप लैंग्वेज आ गई आपकी. ओके, व्हाट यू सी व्हेन यू व्यू अ पेज. जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी एक पेज ओपन करते हैं, चाहे वो से facebook.com या instagram.com, gmail.com, कोई भी पेज जो आप देखते हो वो आपका HTML का ही इंटरप्रिटेशन जो आपके ब्राउजर ने दिया है. ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, एज, Firefox, Brave, any browsers. ठीक है, HTML5 is our latest version. Any query over here in the introduction? Yes. What is HTML? HTML is a markup language which is used to turn text documents into web pages application. Okay. Let's read अपने टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है एंड मार्क करते जाते हैं टेक्स्ट बुक में. It is on page number 148. HTML stands for Hypertext Markup Language. Hypertext is a ordinary text that has been dressed up. Dressed up मतलब आपका normal text जिसको आपने tags के अंदर लिखा है, with the extra features such as formatting, images, multimedia, and links to other document. Markup is a process of taking ordinary text. जो भी ordinary text है उसको आप वेब पे कन्वर्ट करने के लिए, and adding extra symbols
such as editors, proofreading, symbols. अब type of markup, ठीक है? Each of the symbol used for markup in HTML is command that tells the browser how to display the text. Am I audible? Voice clear है? Okay, okay. Okay, so the last paragraph आप उसको मार्क कर दीजिए, हाईलाइट करो लास्ट पैराग्राफ को उसी में इंट्रोडक्शन में. HTML is a computer language. लैंग्वेज किसके लिए है? वेब पेजेस बनाने के लिए. Related to computer programming languages like Basic, C, C++, उसी की तरह. But HTML की खुद के सिंटैक्स है एंड खुद का रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है. क्योंकि इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज. क्यों खुद के सिंटैक्स एंड रूल्स एंड कम्युनिकेशन है? बिकॉज ऑफ इट्स मार्कअप लैंग्वेज. जो आपके सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे मार्कअप लैंग्वेजेस नहीं है. दे डू नॉट यूज एंगुलर ब्रैकेट ऑल द टाइम. एंगुलर ब्रैकेट यूज नहीं होता है. ओके. मार्कअप लैंग्वेजेस आर स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. दे आर कंसर्न्ड विद द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. ये आपको MCQs में ये 3 लाइन आ सकती है. सो मार्क कर लो. HTML क्या है? It has own syntax and rules of communication. Markup language एक special type का computer language है. Okay. Now why HTML? Why HTML? Can anyone tell me? Why HTML? To create web pages which can be displayed on World Wide Web. I agree that it is not that complicated comparative to other languages. लेकिन HTML से आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस नहीं क्रिएट कर सकते हो. C, C++, जावा, पाइथन से आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो. ओके. The question is why to use HTML? Why there's a need of HTML? हम C, C++ सिर्फ उससे क्यों नहीं काम कर सकते हैं? रीजन बीइंग HTML ही है, सिर्फ एक ओनली वन लैंग्वेज है जो वेब पेज को कोड करने में हेल्प करती है. लैंग्वेज आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आपने वर्ड एंगुलर यूज किया, सुना है एंगुलर या रिएक्ट नेटिव सुना है, तो ये सब बेस्ड ऑन HTML है. ये फ्रेमवर्क्स है, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं. ठीक है. आप लोग को बोर्ड्स में नोटपैड ही यूज करना पड़ेगा एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज के प्रैक्टिकल्स. लैब में कौन सा एडिटर वहाँ पे अवेलेबल है. If they have other editors like Notepad++ or anything, that you can also use. Okay, now what are the advantages of HTML? There are several advantages. For creating HTML document, what you need is only text editor. हमें सिर्फ एक एडिटर ही चाहिए होता है. ऐसे नहीं कि 1000 टूल्स चाहिए हमें. No special software we require. और अपना नोटपैड आपको सिस्टम OS में ऑलरेडी वैलिडेट करता है. HTML document can be created on any hardware platform. So even if you are using Ubuntu, Linux, Windows, any operating system, सब पे वो चल जाएगा. We will have much better concept of structure of a page. कैसे page create करना है? Structure HTML follows a very good structure. It starts with the head. First सबसे पहले HTML tag दो part में divide होता है, head part and body part. ठीक है. Just go through advantages and disadvantages. If you have any queries, then mark and let me know. Okay. आप लोग पढ़ाई करते हो ना? Because no one asked me. बहुत एक आधे students का ही message आता है कि ये understand हुआ, ये नहीं understand हुआ. Even when I gave you some home assignment, only few people only send me the answers. Shall we move forward? So we will start with the tags. Now, what is markup language? Markup language is a language which uses tags.
These tags are enclosed within the angular brackets, यो brackets बोल लो आप, ये यो brackets के अंदर आप tag का नाम लिखते हो। हर एक tag को closing tag भी होता है, उसको just open किया तो उसको close करना पड़ेगा। There are few tags जिसको open करने के बाद close करने की जरूरत नहीं होती है, because उसको बोला जाता है self closing tag, ठीक है। They are used to format the content of a web page. Now ये जो भी यहाँ पर ये नॉर्मल प्रिंट आउट है, ठीक है, ये न्यूज़पेपर का प्रिंट आउट या आपके एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है HTML में तो आई विल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कअप्स। ये इमेज का मार्कअप हो गया, यहाँ पे आई यूज लेब अपना समथिंग लाइक H1 और H2 आप हेडिंग यूज करोगे, यहाँ पे ये HR टैग यूज हो रहा है, इनपुट टाइप्स यूज हो रहे हैं, फॉर्म क्रिएट करो तो इनपुट टैग यूज होगा, ठीक है। Basic tag, basic HTML का structure is to start with the HTML tag. Doc type जो है ये HTML5 version 5 में compulsory है। HTML tag open and close, उसके अंदर आता है HTML के अंदर आता है head and body. Head में we write the title of the page. We write the title of the page. जैसे कि here the title is, ये एक पेज है, यहाँ पे टाइटल HTML5 वेबिनार, ये टाइटल है, ओके। और ये आपका द हेड सेक्शन है, ये बॉडी सेक्शन है। कैसे क्रिएट हुआ है, पूरा बॉडी में यूज क्रिएट हुआ है, ओके। हेड में भी ऑलवेज राइट दिस इज द फर्स्ट टैग जो HTML के अंदर आता है, वी राइट द टाइटल एंड द मेटा टैग। मेटा टैग क्या होता है, डेटा अबाउट द डेटा, आपका बॉडी में क्या टाइप का डेटा है वो आप मेटा में लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेब पेज है ऑल अबाउट C++, के C++ में क्या है, सी आउट सी इन जो भी है, सो आप वहां पर लिख दोगे आपके मेटा में इट इज डिस्क्रिप्शन अबाउट C++। यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक सर्च, वेबसाइट पे गूगल पे जब आप सर्च करते हो ना तब मेटा टैग यूज होता है, ओके। टाइटल टैग, एज आई टोल्ड टू गिव द टाइटल ऑफ द पेज। बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल टाइप के टैग्स आएंगे, ये एक बेसिक एग्जांपल है HTML ओपन HTML क्लोज। HTML का अंदर फर्स्ट टैग है हेड टैग, ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर टाइटल ओपन एंड क्लोज। ये माय फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ पे वी कैन सी इट ओवर हियर। बॉडी में ओपन क्लोज के अंदर H1 टैग है, P टैग है। H1 मेन हेडिंग टैग है एंड P इज योर पैराग्राफ टैग। आपको कंपलसरी आपका एक्सटेंशन .htm या HTML ही देना पड़ेगा जब भी आप अपनी फाइल सेव करोगे। नोटपैड पे लिखते हो, सेव एज करते हो, जब कंट्रोल एस करते हो तो ऑल फाइल्स आती है वहां पे नीचे, सेव एज टाइप ऑल फाइल सिलेक्ट करना। अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट किया, दो आपने .html एक्सटेंशन लिखा होगा, वो txt फाइल ही बनेगी, ठीक है। ये एडिटर्स आप यूज कर सकते हो। नोटपैड अपने विंडोज में, Mac OS में टेक्स्ट एडिटर, any type of browsers you can use. Heading tags, there are 6 heading tags, H1 to H6. सबसे highest बड़ा सबसे H1 है, सबसे smallest H6 है। Where do we see all these tags? Main heading, आप अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी न्यूज चैनल देख रहे हो, सो वहां पे जो भी मेन हेडिंग है सपोज आपके H1 में लिखी हुई है, H6 का यूज कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल टर्म्स एंड कंडीशंस होता है म्यूचुअल फंड्स का या एनी इंश्योरेंस का, वेर वी सी वेरी टाइनी बट इट इज काइंड ऑफ अ हेडिंग, there we will use H6 tag. Paragraph tag, where do we use paragraph tag? Paragraph tags are used to create any paragraph in the web page. Paragraphs web page में create करने के लिए हम paragraph tag use करते हैं, which starts with P tag, ends with closing P tag. H1 के भी सार H heading के भी H1 open, H2 H1 close, H2 open, H2 close, सबका opening and closing है। Now we will study few tags which does not have any closing, self closing tag, कोई pairing नहीं है उसको, okay। BR tag, BR tag का काम क्या है? न्यू लाइन पे जाने के लिए, to go on the new line we use BR tag. HR tag, हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन क्रिएट करने के लिए, ठीक है।
जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे हेडिंग में ऊपर कंप्यूटर साइंस HTML, नीचे एक लाइन है अंडरलाइन जो है लॉन्ग लाइन, वो आपको अगर वैसा वेब पेज पे क्रिएट करना है तो आप यूज करोगे HR टैग टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल रूल. ओके. फॉर्मेटिंग टैग्स. ना फॉर्मेटिंग टैग्स का काम क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं? वेरी गुड. वेरी गुड. एनीवन एल्स? फॉर्मेट, आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट ब्यूटीफाई करने के लिए हम फॉर्मेटिंग टैग्स यूज करते हैं. सो हमारे पास 6 फॉर्मेटिंग टैग्स है. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. ओके. नाउ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इन HTML5 we have strong EM and U. INS. ठीक है. I guess आप लोग को सिर्फ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ही है. You guys do not have strong EM and INS है. Okay. Okay, now what is the difference between bold and strong? There is no difference between bold and strong. Nothing. तो आप पूछोगे दो टैग क्यों है मैम? So bold old टैग है, HTML4 तक चल रहा था. In HTML5 we are supposed to use strong tag. तो इसका मतलब ये कि मैम B टैग नहीं यूज कर सकते, चलेगा नहीं? No, we can still use B tag because old वेबसाइट पे अभी भी B ही है, वहां पे strong नहीं आया है. ठीक है. People have used, developers have used B tag, I tag and U tag. Okay. B for bold, I for italic, U for underline. Now bold का HTML5 version is strong, I italic का HTML5 version है EM, U underline का HTML5 version है INS. Insert. Okay. देखो बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज, अंडरलाइन. यहाँ पे इफ आई जस्ट राइट वन मोर थिंग, बिकॉज हमें एवरी टाइम न्यू लाइन पे जाना था. Here I will write insert and my tag names are going to be INS open and INS close. INS is your insert tag. Of course मैं आउटपुट यहाँ पे it will get the same. यहाँ पे जैसे अंडरलाइन लिखा है वैसे इंसर्ट आएगा अंडरलाइन के साथ में. Here it is insert. Okay, it is same as U tag, enclosed in INS open and INS close. Now there are few other formatting tags. Delete. आप Amazon, Flipkart पे देखते हो MRP को कैंसिल करके नया डिस्काउंटेड प्राइस दिखता है हमें, है ना? So that is because of the DEL, delete tag. डिलीट, जो भी आपने DEL के अंदर लिखा वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा. मार्क, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कभी कभार हाईलाइटेड कुछ चीजें रहती है तो वो है मार्क टैग के अंदर. वो क्या करेगा, ये यहाँ पे कंटेंट डू नॉट, द कंटेंट इज रॉन्ग ओवर योर ओवर इस पर्टिकुलर मार्क में वो हाईलाइट कर देगा. SUP, सुपर, तो ऊपर लेके जाएगा. व्हेन वी से सुपर, वो ऊपर, एनीथिंग व्हिच इज रेज टू is will come under SUP. Sub, नीचे, H2O, तो 2 मुझे नीचे लेकर आ रहा है, it's a subscript. ठीक है. Here we can see mark, marked है, highlighted है. DEL मतलब strike through में है. INS insert underline की तरह है. H2O subscript है. X raised to 2 superscript है. Super मतलब ऊपर रहेगा. ठीक है. कोई क्वेरी? हमने कितने टाइप के कंप्लीट किए? 10 फॉर्मेटिंग टैग्स कंप्लीट किए. 10 फॉर्मेटिंग टैग्स. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. बोल्ड का HTML5 वर्जन, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक का EM, अंडरलाइन का INS. ओके. डिलीट, DEL, मार्क टू हाईलाइट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट. सुपर मतलब ऊपर, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे. 10 फॉर्मेटिंग टैग्स हमने कंप्लीट किए.
बिफोर दीज 10 टैग्स हमने हेडिंग टैग देखा H1 to H6, पैराग्राफ टैग, BR टैग एंड HR टैग. Okay. Title is the title of the page. Clear? Okay. Now there's another tag, pre-tag. Pre-tag काम क्या करता है? Pre-tag का मतलब होता है pre-formatted text. अभी यहाँ पर देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, मुझे न्यू लाइन पे जाने के लिए हर बार BR का यूज करना पड़ा. बट अगर मैं यहाँ पे प्री लिख देती और नीचे प्री लिखो, तो जैसे हमने ऑफ कोर्स जो टैग्स यूज किए वो तो मुझे आंसर आएगा यहाँ पर. बट मुझे अगर मैंने मल्टीपल स्पेस छोड़ा है तो वो ऑटोमेटिक मल्टीपल स्पेस छोड़ देगा. ठीक है. दैट मीन्स वेट अ मिनट, I'll try to explain you with the help of just give me a minute. Okay, wait, I'll share. So I'm saving this. I create क्या save. So यहाँ पे ये मुझे HTML का कोड I cannot survive. Just a minute, I'll see. I'm opening another editor. I hope it runs now. Okay. Here. HTML head, title, I'll give a title, say first page. Okay. And I have written hi over here, new line पे जाकर. How are you? Save, refresh this page.
सो मैंने न्यू लाइन डाला था, मुझे न्यू लाइन प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज HTML says we need to use BR tag for it, right? बट ये अगर मैं इसको प्री टैग में लिख दूं, तो जो हमने जैसे लिखा, मैंने एंटर डाला था, एंटर के बाद में मैंने एक स्पेस भी डाली, यहाँ पर 2 स्पेसेस आई है, तो इधर भी उसने एज इट इज, तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री टैग का काम क्या है, जैसे हमने लिखा है द सेम वे वो उसी को प्रिंट कर देगा प्री फॉर्मेट में। ओके, नाउ वेयर डू वी यूज प्री टैग, कहाँ पे यूज होता है प्री टैग? आपने कोई भी सॉन्ग का लिरिक्स या कोई पोयम गूगल करने की कोशिश की है, तो अगर आप देखोगे तो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंजा, है ना? स्टैंजाज में होता है वो, कोई टेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ी फॉर्मेटिंग अलग से होती है उसकी, है ना? सो वहां पर यूजुअली प्री टैग यूज होता है बिकॉज देयर आर सो मेनी, 4 वर्ड्स के बाद में BR, 4 वर्ड्स के बाद में BR, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा स्पेस मत नहीं दो, so it is always used to use pre tag over there. ठीक है, clear? I'll share. Okay, bold italic. आगे बढ़ते हैं. Now what are attributes? What are attributes? Attributes, yes. Attribute मतलब किसी भी चीज को एडिशनल इंफॉर्मेशन देना. H1 टैग, अगर सपोज अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोग्रामेटिक्स इज एन इंस्टीट्यूट, ये एक सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट है, बट इट्स अ प्रोग्रामेटिक्स इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट. अगर मैं गुड एक एट्रीब्यूट लगा रही हूँ, एडजेक्टिव लगा रही हूँ, तो आई एम गिविंग अ मीनिंग टू दैट स्टेटमेंट, राइट? वैसे ही H1 टैग में आप जो भी राइट अप लिखते हो वो बोल्ड होगा और उसका एक फॉन्ट साइज आ जाएगा. बट अगर आप उसको बोलोगे H1 को आपको सेंटर अलाइनमेंट में चाहिए, H1 टैग का अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो अलाइन आपने उसको एक मीनिंग दी है. बिना एट्रीब्यूट के भी वो चल रहा था, बट विद एट्रीब्यूट उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग हो गई. ओके, सो वैसे ही देयर आर फ्यू टैग्स इन HTML, there are few tags in HTML which will have compulsory attributes. बिना वो एट्रीब्यूट के नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल इमेज टैग, IMG, सॉरी यहाँ पे A टैग है. A टैग मतलब एंकर, एंकर टैग, जिसका href आपका इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है. देन द अदर टैग इज इमेज टैग. इमेज टैग में इमेज टैग में SRC, सोर्स, सोर्स जो होगा वो इंपॉर्टेंट है. बिना सोर्स के इमेज वैल्यू ही नहीं मिलेगी आपको, क्या इमेज लोड करना है वही नहीं मिलेगा. ठीक है, सो व्हाट इज A tag? What is an anchor tag? एंकर टैग क्या होता है? बताओ, एंकर टैग क्या होता है? आपने बड़े बड़े शिप्स पे एंकर देखा है, क्या काम करता है? शिप्स पे एंकर होता है, उसका काम क्या होता है कि सपोज आपको आपके शिप को कहीं पे स्टॉप करना है, ठीक है, तो आप उसको थ्रो करते हो, इट गोज देयर, वो वहां पे स्टॉप हो जाता है. वही एंकर यहाँ पर वेब पेज पे रिफ्लेक्ट करता है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए. तो एंकर, इधर से एंकर हमने थ्रो किया, वहां पे जाके स्टॉप हो गए हम. ओके, सो एंकर टैग को कंपल्सरी एट्रीब्यूट है href. href फुल फॉर्म इज हाइपर रेफरेंस. बिकॉज इंटरनेट है, डायनामिक कुछ नहीं है, हाइपर रेफरेंस. मैं कहाँ पे भेज रही हूँ, अपने बोर्ड से कहाँ पे मुझे स्टॉप करना है, स्टॉप पोजीशन क्या है, तो आप दूसरे पेज का URL दोगे यहाँ पर.
ए एंकर टैग, href आपका एट्रीब्यूट नेम, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू, और अभी किस पे मैं क्लिक करके जाऊं, राइट, वो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, उस पे क्लिक करोगे तो आप दूसरे पेज पे जा सकते हो। क्लियर है? एंकर टैग इज ऑफ कोर्स यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन टू पेजेस, बट एंकर नाम क्यों दिया, लिंक नेम क्यों नहीं दिया, कोई दूसरा नेम क्यों नहीं दिया HTML वालों ने? ठीक है, सो बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट ये था कि वो ऐसे आपको नेविगेट करेगा दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए। इट इज यूज्ड टू नेविगेट इट विद इन द पेज आल्सो एंड different page also. Yes, Dhyan, blue colored जो होता है that is your link. और जैसे ही आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपको डिफरेंट लिंक्स मिलती है ब्लू कलर्ड में। आप किसी भी एक पेज पे क्लिक करके वापस आपके गूगल सर्च पे आओगे ना, वो कलर पर्पल हो जाएगा, बिकॉज ब्राउजर सेज दैट इज अ विजिटेड लिंक, दैट्स अ विजिटेड लिंक। आप चेंज कर सकते हो ये ब्लू को एनी ग्रीन, कोई भी कलर, ग्रीन ब्लैक एनी कलर यू कैन गिव, that is using CSS, but you do not have anything sort of that in your curriculum. Okay, clear with the href tag? Now href क्या करता था ना, सेम पेज पे, उसी पेज पे आपको लेके ओपन करेगा, आपका एक पेज ओपन है, उसी पेज पे नया पेज ओपन करेगा। ठीक है, तो आपको चाहिए कि न्यू पेज पे ओपन हो, न्यू विंडो पे ओपन हो, तो हम यूज करेंगे टारगेट। टारगेट एक दूसरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक रखेंगे तो वो न्यू पेज पे ओपन करेगा। अंडरस्कोर ब्लैंक रखेंगे देन ओनली इट विल ओपन ऑन द न्यू पेज। ओके, ए टैग के साथ में हम दूसरा भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, मेल टू, विच इज रेफर टू मेल। आप डायरेक्टली मेल करना चाहते हो तो मेल टू यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, नॉट देयर इन योर करिकुलम सो वी कैन स्किप दैट पार्ट, मेल टू। एंकर टैग href आपकी एट्रीब्यूट है, आपका वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाला हमने। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, इट विल ओपन ऑन द न्यू पेज, बिकॉज ये आउटपुट देखो ये अंडरलाइन था, पर्पल कलर इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये ऑलरेडी क्लिक्ड था, ये लिंक पे हम गए, टारगेट ब्लैंक, न्यू पेज पे वो ओपन होगा। ओके, क्लियर? कोई क्वेरी है यहाँ पे? Yes, any query? Any doubts? इमेज टैग IMG क्या करेगा, आपके वेब पेज पे कोई इमेज हमें लिख अपलोड करनी है तो वी कैन यूज IMG टैग। IMG टैग के अंदर हमें SRC सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जो बताएगा फाइल कहाँ से लेना है मुझे, सोर्स ऑफ द इमेज। ALT कब यूज होता है? कैन एनीवन आंसर मी दैट? व्हेन डू वी यूज ALT? ALT एट्रीब्यूट का नेम है ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट। जब आपकी इमेज लोड नहीं होती उस टाइम पे अगर हमको कुछ टेक्स्ट दिखाना है, इमेज लोड नहीं हो रही बट टेक्स्ट आपको दिखाना है, तब हम ALT यूज करते हैं। ओके, यस, सॉरी, टारगेट को हम एक अलग फंक्शन, target is not a compulsory attribute, target is only an optional attribute जो यूज होता है अगर सपोज आपको कंपलसरी जो भी लिंक पे क्लिक कर रहे हो, न्यू पेज पे आपको लिंक ओपन करनी है, देन ओनली वी विल यूज टारगेट इन ahref एंकर टैग। वेयर हमारे पास इमेज टैग में एट्रीब्यूट्स है SRC, ALT, हाइट एंड विड्थ, जो इमेज का हाइट और विड्थ मैनेज करेगा। ओके, सो यहाँ पे मेरा सोर्स लोगो एंड दिस इज द, अभी हमने अलाइनमेंट राइट दिया है तो पेज के राइट हैंड साइड में दिख रहा है। हाइट एंड बॉर्डर, हाइट एंड विड्थ सेट की बॉर्डर 3 दिया तो इसलिए थिकनेस ज्यादा है। अगर ये इमेज लोड नहीं होगी तो यहाँ पे ऑल्ट में ऑल्टरनेट टेक्स्ट आएगा रोको। ठीक है, कोई क्वेरी इधर?
वेक्टर इमेजेस अगेन यू डू नॉट हैव, इट्स नथिंग बट द क्वालिटी और द टाइप ऑफ इमेज. जैसे भी हमने यहाँ पे जेपीजी यूज किया था, बट जेपीजी का चांसेस है कि वो पिक्सेलेटेड हो, बट एक वेक्टर इमेज जिसकी एसवीजी एक्सटेंशन होती है वो कभी पिक्सेलेट नहीं होगी. ओके अब हम देखते हैं लिस्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट. Okay, you also have third type of list. There are three types of list: ordered list, unordered list and definition list. Order list मतलब जहाँ पे नंबरिंग या कुछ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि सीक्वेंस में अगर आप कोई सब चैप्टर C++ पढ़ते हो तो आप सीक्वेंस में डायरेक्टली क्या पहले इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ोगे या ओओपी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे. सीक्वेंस में क्या आएगा, पहले तो बेसिक्स ऑफ C++, arrays, pointers, functions, फिर OOP के concepts and then you will start with classes and objects, right? ये sequence follow करोगे, ये order follow करोगे. तो ordered list कब यूज होती है, जहाँ पे आपको कुछ sequence matter करता है. ठीक है. unordered list कब यूज होगा कि आपको सिर्फ लिस्ट डाउन करना है. अभी आप लिस्ट बना रहे हो, आप घूमने जा रहे हो तो आप लिस्ट बना रहे हो कि मुझे क्या क्या लेके जाना है. ठीक है, सो वो आपका जो लिस्ट है वो आप बुलेट पॉइंट्स रख सकते हो बिकॉज वो सीक्वेंस नहीं, आपको बस डालना है अंदर. बट अगर आप आइटिनरी बना रहे हो, आप ये डे पे यहाँ पे जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, तो दैट हैज टू बी नंबर्ड. वो बुलेट रहेगा, सॉरी वो सीक्वेंस रहेगा, नंबर्ड रहेगा. क्लियर. तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए OL टैग यूज होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए UL टैग यूज होगा. ईच लिस्ट आइटम, एक एक आइटम हमारे लिस्ट में टैग लिखा जाता है LI. LI stands for list item. फुल फॉर्म ऑफ LI is list item. जो भी मुझे आइटम्स रखने हैं वो LI ओपन LI क्लोज के अंदर रखेंगे. HTML हेड क्लोज, बॉडी में OL टैग मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट. हमारे पास 4 लिस्ट आइटम्स है. बाय डिफॉल्ट जब हमने कोई भी टाइप नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट वो नंबर टाइप होगा. ठीक है, इट्स अ डिफॉल्ट टाइप. अगर आप टाइप स्पेसिफाई करते हो कैपिटल I मतलब रोमन नंबर में आ गया, स्मॉल I स्मॉल रोमन नंबर्स, A एंड कैपिटल A. यहाँ पे आपको उसका सबका आउटपुट दिख रहा है. ओके ये था आपका ऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स, कौन से टाइप की ऑर्डरिंग हो सकती है. इट इज देयर ऑन योर पेज नंबर 156 ऑल्सो. और एक और एट्रीब्यूट OL के अंदर होता है जिसका नाम है स्टार्ट. स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या काम करेगा, स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या काम करेगा. अभी सपोज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 से शुरू हो रहा है, मुझे स्टार्ट करना है 8 से. ठीक है, सो आई कैन से टाइप इज 1 मतलब नंबर लेना है मेरे को, बट मुझे स्टार्ट कहां से करना है 8. सो हम स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं OL टैग के अंदर ही. OL टैग का एट्रीब्यूट है स्टार्ट. स्टार्ट एट्रीब्यूट अलाउज यू टू एस्टैब्लिश द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट नंबर्स सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल OL में स्टार्ट अगर 5 लिखा है तो आपका नंबरिंग लिस्ट जो स्टार्ट होगी 5 से 5 ऑनवर्ड्स. ओके क्लियर है. अंडरलाइन करो स्टार्ट एट्रीब्यूट को. इट इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ये पूछा जाता है. इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ विच टैग, स्टार्ट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ विच टैग, OL टैग. ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है, ये एट्रीब्यूट है. ऑर्डर्ड लिस्ट टैग का एट्रीब्यूट इज टाइप एंड स्टार्ट. ओके we'll move forward to unordered list. unordered list जो सीक्वेंस को मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है. हम unordered list में UL यूज करेंगे and again LI for list item. We have 3 types of unordered list: square, circle and disk. ठीक है. When we use disk तो क्या होगा, solid होगा. When we use circle तो सिर्फ प्लेन आउटलाइन. सो ये जो है ये प्लेन आउटलाइन है तो ये सर्कल बनाया. जब हम उसको कलर कर देंगे तो इट इज डिस्क. स्क्वायर, ठीक है. कोई क्वेरी. बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो डिस्क देगा. इट इज ऑन पेज नंबर 155 गाइस, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 155. अनऑर्डर्ड लिस्ट 3 टाइप्स है. सर्कल खाली प्लेन सर्कल, डिस्क फिल्ड, स्क्वायर. We'll move ahead.
थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं ये सबका, ये आप, आई एम अज्यूमिंग ये सब आपको अच्छे से आता है। वी आर रिवाइजिंग दिस थिंग बिकॉज देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आप लोगों को इसमें एमसीक्यूज में आते हैं, एंड देन यू आर गाइस आस्क्ड टू राइट द कोड, वो क्वेश्चंस भी आता है एंड आउटपुट बनाओ उसका। एनी अदर क्वेरीज यहाँ तक? एक बार रीड कर लो सब कुछ जो भी हमने किया है सो फार। लेट अस क्विकली रिवाइज हमने क्या क्या किया, कंप्लीट किया। इंट्रोडक्शन टू HTML, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, tags. HTML page is divided into two part, head and body. हेड में आता है टाइटल टैग, बॉडी में मल्टीपल टैग्स आते हैं, हेडिंग टैग्स, पी टैग पैराग्राफ का टैग, BR HR, ऑल 10 फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े हमने। फिर लिस्ट टैग्स, few tags which do not have closing BR or HR, then attributes compulsory वाले टैग, image tag, A tag. Can we make a image hyperlink? क्या हम इमेज को हाइपरलिंक कर सकते हैं? हाउ? हाउ कम? कोड बताओगे मुझे आप लिख के, टाइप करके बताओ, हाउ कैन वी क्रिएट एन इमेज हाइपरलिंक? इमेज पे क्लिक करने पे दूसरे पेज पे जाना चाहिए। यूजुअली वेबसाइट्स पे लोगो एक इमेज होता है, लोगो पे आप क्लिक कर दो तो आप उसके होम पेज पे चले जाते हो वेबसाइट के। तो हाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? व्हाट इज द सिंटैक्स? Siddharth, very good, you're right. Come on guys. No Dhyan. Come on, think of it. एक इमेज है जिसको हाइपरलिंक क्रिएट करना है, इमेज पे क्लिक करने पे it should go on the new page, another website, another web page. Yes, Sean, I want you to write the syntax. I have given you a good amount of time. Write the syntax. Yes, Vandan. Rajveer, wrong. Come on. No. A tag, पहले I'll write down the syntax. AHREF, उसके अंदर आप अपनी दूसरे वेब पेज .html लिखोगे। आई एम राइटिंग, मैं सेंड कर रही हूँ आप लोगों को। फिर img टैग में src लोगे, इमेज पाथ .jpg या एनी फॉर्मेट। फिर उसको हाइट वेट देना है, ऑल्ट देना है, बॉर्डर देना है, अलाइनमेंट देना है, सब कुछ आप इमेज में लिख सकते हो, इमेज टैग के अंदर। ऑल अदर एट्रीब्यूट्स, tag close, then a tag close.
within the image tag img tag में after jpg inverted commas close आप और दूसरे एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, चाहे वो हाइट, विड्थ, अलाइन, बॉर्डर, कोई भी एट्रीब्यूट्स के ना हो, ठीक है। क्लियर? Okay, I'll move forward to the third type of list, definition list. कहाँ यूज होता है डेफिनेशन लिस्ट पढ़ने के पहले, वो देखते हैं। आपने कभी गूगल किया है कोई भी वर्ड का मीनिंग सर्च करने के लिए? से आप HTML का मीनिंग सर्च कर रहे हो या नॉलेज या कोई भी वर्ड का मीनिंग सर्च करते हो, तो आपको वो वर्ड आता है, नीचे स्पेस आती है एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। सो वो जो फॉर्मेटिंग आती है ना बाय डिफॉल्ट, वो DD DL ये आपको देता है। DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले आप जैसे OL को ओपन क्लोज करते हो ना, OL ओपन क्लोज के अंदर LI होता है, वैसे DL ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टैग्स आते हैं। DT मतलब डेफिनेशन टर्म, मेरे को कौन से वर्ड का मीनिंग निकालना है, तो DT मतलब मेरा टर्म, DD मतलब डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन, मीनिंग। सो यहाँ पर देखो, ये जैसे अभी सपोज हमने यहाँ पे लिए पाव भाजी, इज द वर्ड, टर्म है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आएंगे, वो डेफिनेशन हो गया, उसका इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट हो गया। यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड हमने लिखा है। सेव पूरी विद ऑल दिस थिंग। आई नो इट्स लंच टाइम, तो आपको और भूख लग जाएगा इसे पढ़कर, बट कॉन्सेंट्रेट, ओके। So this is the way we use DD, DT and DL. सबसे पहले DL होता है डेफिनेशन लिस्ट, फिर DT टर्म एंड देन DD, ओके। डेफिनेशन लिस्ट, टर्म, टर्म का आपको डिस्क्रिप्शन देने के लिए DD, क्लियर है? Now what are tables? Let us first quickly look into the notes. आपके नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में और क्या क्या है? I think we have covered everything. A tag, super, sub, font. Okay, I haven't covered font tag. Font tag क्या काम करता है? By default आपके ब्राउजर का जो फॉन्ट होता है ना, यूजुअली इट इज टाइम्स न्यू रोमन। सो बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन लेता है वो, ठीक है। अदरवाइज आपको सपोज जो फॉन्ट चेंज करना है, एनी फॉन्ट यू वांट टू यूज, साइज इंक्रीज कर डिक्रीज करना है, फॉन्ट फेस मतलब टाइप ऑफ फॉन्ट चेंज करना है, that time we can use font tag. Font tag have attributes like size, face and color. 3 attributes: size, इंक्रीज डिक्रीज, फेस मतलब टाइप ऑफ फॉन्ट चेंज करने के लिए, एंड कलर आपका फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, जैसे अभी ये हमारे फॉन्ट का कलर हमने येलोइश कलर रखा है, क्रोम कलर रखा है, तो ये कलर फॉन्ट का कलर आप फॉन्ट टैग से दे सकते हो, ओके। On page number 158, first line, the size attribute can be specified in absolute or relative values ranging from 1 to 7. Now इसका मतलब क्या हुआ? Absolute and relative values मतलब absolute and relative values. Absolute मतलब आपने सिर्फ लिख दिया फॉन्ट टैग के अंदर साइज इक्वल टू 5, तो आप एग्जैक्ट ये आपने दे दिया, एग्जैक्ट आपने साइज स्पेसिफाई कर दी 5, 8, 3, 2, जो भी आप नंबर दे रहे हो। रिलेटिव मतलब अगर आपने H1 टैग यूज किया, H1 टैग के अंदर फॉन्ट टैग यूज करके साइज में प्लस लिखते हो, +5, +2, तो आप H1 की जो भी साइज थी उसको इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो। समझ में आया? रिलेटिव मतलब जो ऑलरेडी जो साइज था उसको ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज करने में यूज होता है वो, ओके। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड COLOR, कलर। आपने अगर एट्रीब्यूट में COLOUR लिखा तो वो कभी वर्क नहीं करेगा, ओके। We will move
फॉरवर्ड कलर आप 3 टाइप के कलर वैल्यूज दे सकते हो। कौन से 3 टाइप्स ऑफ कलर वैल्यूज। आई एम टॉकिंग कलर के वैल्यूज। RGB कोड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, हेक्स वैल्यू एंड द कलर नेम। रेड, ग्रीन, ब्लू, कलर का नाम दे दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, येलो, व्हाइट, ब्लैक, ठीक है। कैन वी राइट फेस के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ फॉन्ट नेम्स? मल्टीपल टाइप ऑफ फॉन्ट नेम? यस। कॉमा सेपरेटेड फॉन्ट फेस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है टाइम्स न्यू रोमन, कॉमा कॉमिक सेंस, कॉमा एरियल, कॉमा समथिंग। तो आप ऐसे लिख सकते हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही सब कुछ। मल्टीपल फॉन्ट स्पेसेस, कॉमा सेपरेटेड, वी कैन राइट दैट, इट इज अ राइट सिंटैक्स। तो इतने सारा फॉन्ट क्यों? आपका ब्राउजर सपोज अपडेटेड नहीं है, वो कोई फॉन्ट सपोर्ट नहीं करता, आप चाहते हो इट शुड सपोर्ट कॉमिक सेंस, बट वो नहीं सपोर्ट करेगा। तो कॉमा में जो आपने सेकेंड लिखा होगा वो सपोर्ट करेगा, थर्ड लिखा होगा कोई भी सपोर्ट नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम्स न्यू रोमन है वही आपका ब्राउजर देगा। इसीलिए वी राइट कॉमा सेपरेटेड। ओके, इट इज देयर, आपके टेक्स्ट बुक में है। पैराग्राफ के नीचे जो डायग्राम है ना, अनटाइटल्ड वन, उसके नीचे फॉर एग्जांपल फॉन्ट फेस इक्वल्स टू एरियल कॉमा हेल्वेटिका, ये 2 अलग अलग टाइप के फॉन्ट फेसेस दिए हैं। अगर एरियल सपोर्ट नहीं करेगा आपका ब्राउजर तो इट विल कन्वर्ट इनटू हेल्वेटिका, वो भी नहीं सपोर्ट करेगा तो बाय डिफॉल्ट इट विल कम इन टाइम्स न्यू रोमन। ओके, बिग टैग, स्मॉल टैग, स्ट्राइक, मार्किंग। बिग क्या करेगा? इट इज सेम एज फॉन्ट साइज +1, ठीक है। टेक्स्ट को थोड़ा +1 साइज में दे देगा, नॉर्मल से +1, स्मॉल नॉर्मल से -1, फॉन्ट साइज -1। स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक थ्रू, जस्ट एज योर DEL HTML5 का है, स्ट्राइक ओल्डर वर्जन का है। जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो स्ट्राइक थ्रू रहेगा। मार्की मतलब टू स्क्रॉल टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द स्क्रीन, राइट टू लेफ्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, मार्की इज अ टैग, ओपन किया, टेक्स्ट लिखा, क्लोज किया, बाय डिफॉल्ट स्क्रीन के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक वो स्क्रॉल करेगा। लेट्स रीड आउट, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगा, ठीक है। A text enclosed in the marquee tag would be rolled over horizontal line on the web page. This is used to roll the current news. जैसे कि आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट देखते हो तो वहाँ पे कंटिन्यूसली आता है, लेफ्ट टू राइट आता रहता है टेक्स्ट, एनीथिंग, सो वो आगे यहाँ पर I guess that's it, it's clear. जो 160 पेज पे चेंजिंग कलर स्कीम, आप बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क करो, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स है जो आपके वेब पेज को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। सो देयर आर 6 बॉडी एट्रीब्यूट्स, मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, 6 बॉडी एट्रीब्यूट्स। बॉडी टैग अब तक जो यूज किया था विदाउट एनी एट्रीब्यूट यूज किया था, अगर बीजी कलर यूज कर दो तो पूरे बॉडी को बैकग्राउंड कलर आएगा। सिर्फ बैकग्राउंड यूज कर तो आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से एक इमेज दे रहे हो, आपके बॉडी को बैकग्राउंड पे इमेज सेट कर रहे हो। बीजी कलर इज टू सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द बॉडी, बैकग्राउंड इज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर द बॉडी। टेक्स्ट लिंक, वी लिंक, ए लिंक, इसका काम क्या है? टेक्स्ट आप लिखते हो तो यानी कि आप बाय डिफॉल्ट फॉन्ट यूज कर रहे हो टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। कि मेरे को सॉरी टेक्स्ट का कलर, माय बैड, टेक्स्ट का कलर क्या होगा वो आप डिफाइन करते हो। बॉडी के अंदर सारा टेक्स्ट का कलर आपको ग्रीन चाहिए,
ठीक है, या कोई शेड ऑफ ग्रीन चाहिए तो आप उसका आरजीबी कलर या हेक्स कोड डाल सकते हो, शेड ऑफ ग्रीन जो भी आपको चाहिए इन दैट फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर? A link, B link and link. It is written on the page number 161. Link attribute क्या काम करता है? जितने भी hyperlinks है by default blue कलर के होते हैं, ठीक है। अगर मुझे उसको लिंक को मैं ग्रीन कलर रखूंगी तो वो ब्लू नहीं दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। जब हम उसको विजिट कर चुके होंगे तो वो वी लिंक में आप जो भी कलर दोगे तो बाय डिफॉल्ट पर्पल होता था, यहाँ पे वी लिंक में अगर आपने मरून स्पेसिफाई किया है तो मरून हो जाएगा। और अभी आई थिंक राजवीर ने मुझे कहा था कि बीच बीच में रेड भी होता है जब आप लिंक को क्लिक करके रखते हो, रिलीज करने के पहले क्लिक करके रखते हो तो वो रेड दिखता, बिकॉज इट्स एन एक्टिव लिंक। क्लिक्ड लिंक इज योर एक्टिव लिंक, ठीक है। तो वो आपको ए रेड चेंज करना है अगर, तो आप ए लिंक में दूसरा कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। क्लियर है? ये सारे 6 एट्रीब्यूट्स क्लियर है। बॉडी टैग के 6 एट्रीब्यूट्स। We will be starting with the tables now. Yes, all 6 attributes. Okay. सबसे पहले बीजी कलर देगा, बैकग्राउंड, इमेज सेट करेगा। क्या आप दोनों एट्रीब्यूट्स को साथ में यूज कर सकते हो? बीजी कलर एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। कैन वी यूज these two attributes together? No, we cannot. We cannot. आपका इमेज जो है ना वो ओवरराइड करेगा। अगर आपने बीजी कलर यूज किया है एंड बैकग्राउंड यूज किया तो इट विल बी ओवररिडन बाय योर इमेज। आप एक ही, दोनों में से एक ही चीज यूज कर सकते हो। क्लियर है? कैन वी यूज बीजी कलर एट्रीब्यूट टू योर पैराग्राफ टैग और H1 टैग? Yes, we can use. आपको सिर्फ पैराग्राफ को कलर देना है अलग से तो बीजी कलर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई हेडिंग को पूरा बैकग्राउंड पे कलर देना है तो यू कैन यूज योर H1 टैग। H1 टैग के अंदर बीजी कलर एट्रीब्यूट। ओके, टेक्स्ट attribute of body will give a uniform text color. Link मतलब सिर्फ एंकर टैग बिना क्लिक वाली लिंक, V link visited link, A link active link. Okay, so far so good. Shall we move ahead? Hyperlinks, types of hyperlink. Just go through the types of hyperlink, एक बार सिर्फ go through करना। ये वो टाइप है जो मैंने आपको मेल टू बताया था, इट इज काइंड ऑफ दैट, जहाँ पे आप मेल भी कर सकते हो। इट इज आल्सो टाइप ऑफ हाइपरलिंक। इट इज पेज नंबर 162 जो है ना, लिंक्स, थोड़ा खुद से गो थ्रू करना। अगर नहीं समझ में आ रहा, लेट मी नो। यू वांट मी टू डू इट नाउ और शैल वी स्टार्ट विद टेबल्स? Shall we directly start with tables? Okay. होम असाइनमेंट है आप लोगों का, पेज नंबर 162 से लेके 167 रीड करना है। 162 से 167, ठीक है। ओके, सो जैसे हमें अब अगर टाइम टेबल डिस्प्ले करना है आपके वेबसाइट पे, तो वी नीड कॉलम्स, रोज, सब चीजें चाहिए। एक वेब पेज पे चाहिए। आप वर्ड डॉक्यूमेंट में तो इजीली बना सकते हो, डॉक्यूमेंट पे आप इंसर्ट टेबल करके कर सकते हो।
ठीक है, एक्सेल शीट में आप रोज एंड कॉलम्स ऑलरेडी रहते हैं, वहां पे इजिली कर सकते हो, बट एक वेबसाइट पे करने के लिए हमें क्या यूज करना है, मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा टैग, टेबल टैग। कौन सा टैग यूज करेंगे, टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर TR, TH, TDs, ये 3 अलग टैग्स है। टेबल टैग के अंदर अलग टैग्स है। TR stands for very good, table row. Very good. TR stands for table row. TH stands for table heading. TD stands for table data. ठीक है, अब एक no, there is no tag TB, textbook. अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो मैथिली, that textbook में there's a tag, all the tags written in uppercase, not compulsory. HTML बहुत ही lenient प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप टैग को कोई भी T छोटा, A कैपिटल, B कैपिटल, L E स्मॉल, तो भी वो कंसिडर करेगा टेबल टैग है। ठीक है, सब स्मॉल में लिखोगे देन ऑल्सो इट्स ओके, कैप्स में लिखोगे तो भी ओके। If you just don't want to lose your marks, you can definitely write in all caps because it is written in the textbook. Otherwise, practicals के टाइम पे टाइप जब करो सिस्टम पे तो चलेगा, आप उसको स्मॉल केस में भी लिखोगे तो भी ओके। नॉट टेबल टैग को, ये बॉर्डर नाम की एट्रीब्यूट अगर आप नहीं दोगे ना तो बिना बॉर्डर का टेबल दिखेगा। ठीक है, बिना बॉर्डर का टेबल जब आता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, क्या कॉल स्पैन यूज किया, रोज स्पैन यूज किया कि नहीं, या प्रॉपर टेबल का लुक एंड फील नहीं आता। सो टू गिव अ प्रॉपर टेबल्स लुक एंड फील वी नीड टू यूज बॉर्डर। नाउ द वैल्यू 2, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 आया है फर्स्ट नेम और ये पूरा उसके वजह से नहीं आया है, 2 बॉर्डर उसकी वजह से नहीं आया, दैट इज द थिकनेस ऑफ द आउटर मोस्ट बॉर्डर। जो अंदर का जो भी है ना स्क्वायर्स, 21 के आगे, साक्षी के आगे, ये तो सेल का बॉर्डर है, ये सेल का बॉर्डर है। अगर ये मैं 10 देती हूं तो आउटर मोस्ट की थिकनेस 10 पिक्सल्स होगी। ओके, क्लियर है? ओके, सो यहाँ पर अभी हमने टीएच और टीडी में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टीएच एंड टीडी, दोनों तो मेरा डेटा है। डिफरेंस बिटवीन टीएच एंड टीडी, हेड एंड टेक्स्ट। वेरी गुड दीप। टीएच में बाय डिफॉल्ट हेडिंग बोल्ड एंड सेंटर अलाइनमेंट रहती है। नॉट ओनली बोल्ड, इट विल ऑल्सो बी सेंटर अलाइनमेंट। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे, तो जो भी टीडी में ना थोड़ा डेटा बड़ा रखना, थोड़ा लेंथ उसकी बड़ी रखना, ताकि, और टीएच में सिर्फ 1 वर्ड रखो, यहाँ पे 3-4 वर्ड्स रखो, तो वो ऑटोमेटिक दिखता रहेगा सेंटर अलाइनमेंट। और टीडी में सेंटर अलाइनमेंट नहीं होता, वो बोल्ड भी नहीं है, सेंटर अलाइनमेंट भी नहीं है, टीएच इज बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइनमेंट। ओके, okay, I think यहाँ पर I do not have call span, row span, PPT. Okay, what do you mean by call span and row span attributes? कितने टाइप के attributes है टेबल टैग को? यहाँ पे तो सिर्फ बॉर्डर एट्रीब्यूट है।
ऑन पेज नंबर 167, लेट्स कम ऑन द टेक्स्ट बुक। हमारे पास एट्रीब्यूट है विथ, कि आपको टेबल छोटी सी चाहिए, पूरा पेज का चाहिए, या कंटेंट जितना है उतना। यस शॉन कॉल्स, वेरी गुड आंसर। सो विद ऑफ टेबल, टेबल टैग का विद, मुझे टेबल को विद कितना देना है, जितना कंटेंट है उतना ही फिट करना है, टेबल पूरा स्प्रेड करना है, क्या है, दैट इज द विद एट्रीब्यूट। वो कौन स्पेसिफाई करता है, विद एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। अलाइनमेंट, पूरे टेबल की अलाइनमेंट, सेंटर में, लेफ्ट में या राइट में। सेल बॉर्डर एंड टेबल बॉर्डर, आपको बॉर्डर जो देना है, आउटर मोस्ट बॉर्डर, वो विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट दोगे। स्पेसिंग बिटवीन ईच, बहुत इंपॉर्टेंट, दो फोर्थ एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। दो सेल के बीच में स्पेस, फर्स्ट नेम सेल का बॉर्डर और एज सेल का बॉर्डर, उसमें स्पेसिंग इंक्रीज करनी तो हम सेल स्पेसिंग यूज करेंगे। बट फर्स्ट नेम का जो एफ है और जो सेल का बॉर्डर है, एफ एंड सेल के बॉर्डर के बीच में स्पेस क्रिएट करनी तो हम पैडिंग यूज करेंगे, सेल पैडिंग, ठीक है। आप जब भी हम एक नया फोन ऑर्डर करते हैं तो आप फोन का जो बॉक्स आता है, तो फोन ऐसे ही न्यू फोन उसके अंदर होता है कि देयर इज अ बॉक्स को कवर प्रॉपर, आपका जो बॉक्स का एंड फोन के बीच में देयर इज अ पैडिंग, राइट। दो वो to create some space between the actual data and the outer cell, so that is your cell padding, and दो सेल के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए सेल स्पेसिंग। Spacing between each neighboring cell is cell spacing. Padding within the cell is cell padding. Okay. Align attribute left, right, center. आपके टेबल के अलाइनमेंट को पूरा चेंज करेगा। नेक्स्ट पेज पे 168 पेज पे सारे एट्रीब्यूट्स का यूजेज दिखाया है। टेबल विद 50%, विंडो का 50% यूज करेगा, आप पिक्सेल्स में भी यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर 0 ही रहता है, आपको बॉर्डर का वैल्यू देना है तो आप बॉर्डर एट्रीब्यूट से दे सकते हो। आई गेस सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग इज क्लियर। कैप्शन टैग, कैप्शन टैग क्या करेगा, आपको एक जैसे पेज नंबर 169 पे यस्टरडेज वेदर, आपको एक कैप्शन दिख रहा है, टेबल को कैप्शन है। कैप्शन आप टेबल के ऊपर टॉप में, टेबल के नीचे, दोनों जगह दे सकते, टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ पे अलाइनमेंट टॉप है, कैप्शन अलाइन टॉप, तो वो ऊपर है। ओके कैप्शन टैग क्लियर है। why do we use caption? It gives information about the table. Caption tag is used to create a caption on the top of or below of the table. It requires caption start and end tag. Clear? TR, TH, TD, table row, table heading, table data, ये तीन टैग्स का भी हम स्टडी करेंगे। TR इज क्लियर, इट इज टेबल रो टैग, ओपन एंड क्लोज करना है आपको, TR ओपन क्लोज, उसके अंदर TH और TD यूज करेंगे। it creates a horizontal row of cells and contains table headings or table data. TR टैग के एट्रीब्यूट्स में बीजी कलर, अलाइन, वी अलाइन, ठीक है, ये तीन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। बीजी कलर, आपको रो को कलर देना है, एक कलर मुझे ग्रे देना, एक येलो ग्रे येलो ग्रे येलो, तो आप TR को दे सकते हो। अलाइन, आपको अलाइनमेंट कैसी सेट करनी है, वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइन, अलाइन इज हॉरिजॉन्टल अलाइन। मेरे को एक सेल का अलाइनमेंट, एक रो में सेल का अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है या राइट रखना है। व्हेन यू यूज TH तो वो बाय डिफॉल्ट सेंटर रहता है, बट TD में भी आपको सेंटर यूज करना है, तो आप हर एक TD में सेंटर लिखो, अलाइन सेंटर, नॉट नेसेसरी, यू कैन स्पेसिफाई TR को। अगर सारे TDs में आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है तो आप TR में अलाइन सेंटर लिख दो, बट आपको कुछ एक दो ही TDs को सेंटर अलाइनमेंट करना है तो TR को आप सेंटर नहीं दे सकते हो, आपको जिस TD को सेंटर करना है वहीं पे आप लिखोगे। क्लियर?
वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप मिडल बॉटम बेस लाइन मतलब डायरेक्टली स्टिक टू द सेल बॉर्डर। ओके, ये सारे एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज है वी अलाइन के। अलाइन के एट्रीब्यूट के वैल्यू लेफ्ट सेंटर राइट, वी अलाइन में 4 वैल्यूज, टॉप मिडल बॉटम बेस लाइन। We can use BG color to all these 3 tags, TR, TD, TH में तीनों में आप ये BG color यूज कर सकते हो। ओके, कोई क्वेरी? We'll start with row span, call span. अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4.6 जहाँ पे आपको कोड में आउटपुट में दिया है, सब में स्पेसिंग है। ठीक है, तो टेबल का बॉर्डर दिया 5, सेल स्पेसिंग हमने 50 दे दी, तो हर एक कॉलम्स के बीच सेल्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, एंड अलाइनमेंट यहाँ पे कोडिंग में अलाइनमेंट नहीं लिखा है, बट आप अलाइन लिख सकते हो, टीआर का अलाइनमेंट सेंटर, बिकॉज आप देखोगे सब कुछ सेंटर्ड अलाइनमेंट है। ठीक है, okay, row span, call span. To merge particular rows we use row span. मुझे 4 रो को मर्ज करना है तो रो स्पैन, 4 कॉलम को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन। ओके, सो यहाँ पर टीडी में कॉल स्पैन लिखा है तो 2 कॉलम को मर्ज होगा। ओके, टीडी में रो स्पैन लिखा है तो 2 रोज मर्ज होंगे। सो अभी कोड देखते हैं हम 4.7। सो पाव भाजी में कौन सा स्पैन आएगा? कॉलम स्पैन के रो स्पैन? रो स्पैन। तो सबसे पहले टेबल टैग के अंदर टीआर टैग, टीआर टैग के अंदर जो सबसे पहला टीडी होगा दैट विल बी रो स्पैन फॉर 2 एंड देन वैल्यू वुड बी पाव भाजी। फिर वो टीआर खत्म हो जाएगा बिकॉज आपने नीचे वाला तो कुछ आएगा ही, टीआर सॉरी टीआर क्लोज नहीं होगा, आप नेक्स्ट टीडी लिखोगे, नेक्स्ट टीडी में आएगा विदाउट चीज, टीडी क्लोज, नया टीडी ओपन होगा 700 कैलोरीज, अगेन टीडी क्लोज। ना फर्स्ट रो आप क्लोज करोगे, पहला टीआर क्लोज होगा। अब नेक्स्ट टीआर जब ओपन करोगे तो जो पाव भाजी में अपने रो स्पैन तो किया था, तो वापस से फर्स्ट टीडी पाव भाजी का लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू विल स्टार्ट विथ चीज वाला टीडी, देन टीडी क्लोज, कैलोरीज वाला टीडी। नेक्स्ट टीआर में ओनली 2 टीडीज, यू कैन सी यहाँ पे पहले वाले टीआर में 3 टीडी आए, सेकेंड वाले टीआर में ओनली 2 टीडी आए बिकॉज ऑफ रो स्पैन। क्लियर? Too much of food talks. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? यूज ऑफ स्क्रिप्टिंग एज लैंग्वेज सपोर्ट। हम जो C++ में जो भी कोडिंग करते हैं, इफ एल्स लूप्स जो भी हम लिखते हैं, वो सब आपका HTML पेज सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि C++ में कंपाइल होने के बाद में आउटपुट आता है। HTML डायरेक्टली ब्राउजर पे रन होता है, browser does not have capability to compile the code. Okay, browsers cannot compile the code, it will directly interpret the code. डायरेक्टली क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा। सो अगर अभी हमें इफ एल्स या कुछ लूप्स लिखना है हमारे कोड के अंदर, HTML पेज के अंदर, ओके, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ इट, तो हम स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे, बिकॉज एनीथिंग वी राइट इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग मतलब वो प्री कंपाइल्ड चीजें लिखा जा रहा है। स्क्रिप्ट टैग में जो भी लिखेंगे वो प्री कंपाइल्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जावास्क्रिप्ट प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज है जो आपका ब्राउजर रीड कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। इट विल वोंट कंपाइल बिकॉज ऑलरेडी कंपाइलेशन हो चुका है।
ठीक है, here they have used VB script. VB script भी आपके pre-compiled, it runs on the server, but it is nothing but your scripting language. Okay, there is nothing more in scripting. With this हमारा HTML chapter का revision complete हुआ. Only home assignment is page number 162 से लेके 167 read करना है. It is all about images and links. Yes, any queries?